नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। सहरसा की कहानी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है। ये उस जमीन की आवाज है जहां लोग आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव खत्म हो गया, एमएलए कौन बना कौन हारा, यह अब मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा है कि सहरसा के लोग किन हालात में जी रहे हैं और इन हालात से कैसे निकला जाए। क्योंकि एमएलए बनना आसान है, लेकिन असली काम है बदले हुए हालात, बदली हुई नीतियां और जमीनी काम। सहरसा की चुनौतियां इतनी गहरी हैं कि अगर इन्हें एक एक करके समझें तो पता चलेगा कि यहाँ के लोगों की मुश्किलें सिर्फ गरीबी या सरकारी लापरवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सिस्टम की कहानी है जो दशकों से अटका पड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं खाने की। आज भी सहरसा के कई गांवों में परिवार ऐसे हैं जिनके लिए रोज का खाना चिंता है। राशन कार्ड हो या सरकारी योजना, सिस्टम में धांधली, भ्रष्टाचार, समय पर वितरण की कमी और बीच में दलालों की चेन, ये सब मिलकर आम नागरिक को उसके हक का भोजन नहीं मिलने देते। चुनाव के समय नेताओं की गाड़ी जब गांव में जाती है तो लगता है कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन खाने के पैकेट की जगह लोग आज भी उम्मीदों पर जिंदा हैं। भूख सहरसा की सबसे बड़ी सच्चाई है और इससे निपटना सिर्फ राशन बांट देने से नहीं होगा। इसके लिए लगातार निगरानी, समय पर स्टॉक भरना और भ्रष्टाचार तोड़ने वाली मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। अब आते हैं अस्वच्छता पर। सहरसा में असली लड़ाई गंदगी से है। नालियां भरी हुई हैं, कचरा ढेरों में जमा, पीने का पानी दूषित और बारिश होते ही जगह जगह कीचड़। यह सिर्फ सफाई का मुद्दा नहीं है, यह सीधे सीधे बीमारियों की फैक्ट्री है। हर साल डेंगू, मलेरिया, बुखार, ये सारी चीजें क्यों आती हैं? क्योंकि बुनियादी सफाई सिस्टम नहीं है। नगर परिषद से लेकर वार्ड स्तर तक काम कागज पर ज्यादा होता है, जमीन पर कम, और लोग मजबूरी में इसी गंदगी को रोज झेलते हैं। इसका समाधान एक ही है, पक्का बजट, नियमित कचरा उठाओ, नालियों की मशीनरी से सफाई और जिम्मेदारी तय करना कि कौन नाकाम है। लेकिन यह काम तब होगा जब नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने की राजनीति छोड़कर असली सफाई की तरफ ध्यान देंगे। अब बात करते हैं हेल्थ की, यानी कि स्वास्थ्य सेवा की। यह तो सहरसा की सबसे दर्दनाक कहानी है। हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो टेस्ट की सुविधा नहीं, और टेस्ट है तो मशीनें खराब। सरकारी अस्पतालों का हाल देखकर कोई भी परेशान हो जाए। प्राइवेट अस्पताल महंगे हैं और गरीब आदमी का इलाज वहीं जाकर अटक जाता है जहां उसकी जेब खत्म हो जाती है। कई गांव में तो एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंचती, जच्चा बच्चा मरते मरते बच जाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था उच्च स्तर की नहीं है, जो 2025 में एक जिले में होनी चाहिए, यानी कि आज के समय में जो होनी चाहिए। समाधान क्या है? डॉक्टरों की स्थायी नियुक्ति, पीएचसी और सीएचसी को फुल फैसिलिटी देना, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बढ़ाना और सब्सिडी पर टेस्टिंग। लेकिन इसके लिए फिर वही बात, राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासन की जिम्मेदारी। महिलाओं की स्थिति भी सहरसा की एक बड़ी चुनौती है। चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, सुरक्षा हो, हर जगह महिलाएं पीछे हैं। कई घरों में आज भी बेटियों की पढ़ाई 12वीं के बाद रुक जाती है। महिलाएं आजीविका समूह में जुड़ती तो हैं, लेकिन आय का स्थायी मॉडल बन नहीं पाता। सड़क पर छेड़छाड़, असुरक्षा, देर शाम बाहर निकलने में डर, ये सब आज भी सच है। महिलाओं को सिर्फ योजना का लाभार्थी नहीं बनाना है, इस मोटी बात को समझना होगा। उन्हें नेतृत्व में लाना है,
उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। उन्हें स्किल ट्रेनिंग, बैंकिंग सपोर्ट और स्थानीय बाजार से जोड़ना है, तभी सहरसा बदलेगा। अब बात करते हैं आर्थिक चुनौतियों की। इस जिले के लिए आर्थिक चुनौतियां क्या हैं? सहरसा एक ऐसा जिला है जहां युवा सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं। खेती पर निर्भरता, उद्योग का अभाव, नए निवेश की कमी, ये सब मिलकर रोजगार को लगभग असंभव बना देते हैं। यहां का युवा पटना, दिल्ली या पंजाब की तरफ जाता है क्योंकि घर पर कोई मौका नहीं है। अगर यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, डेयरी, मछली पालन, बांस उद्योग, कोसी क्षेत्र की विशेष खेती को बढ़ावा दिया जाए तो हजारों नौकरियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए लंबी योजना चाहिए और कामकाज में पारदर्शिता, जो अक्सर देखने को नहीं मिलती। सहरसा की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। नेता आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन धरातल पर काम बहुत धीमा। जनता शिकायत करती है लेकिन जवाब मिलता है प्रस्ताव भेजा है, टेंडर पास नहीं हुआ, पैसा नहीं आया। यह बहाने का चक्र कभी खत्म ही नहीं होता। असली विकास वही कर सकता है जो हर फाइल पर आंख रखे, हर योजना की समय सीमा तय करे, हर विभाग को जवाबदेह बनाए, वरना स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी सालों से है। सामाजिक असमानता भी सहरसा के लिए एक बड़ी चुनौती है। जाति, वर्ग, आर्थिक स्थिति, इन सब के आधार पर आज भी समाज बटा हुआ है। गरीब को न्याय पाने में कठिनाई, दलित बस्तियों में सुविधाओं का अभाव, अल्पसंख्यक इलाकों में विकास का धीमा कदम, यह सच किसी से छिपा नहीं है। जब तक सामाजिक संतुलन नहीं बनेगा, सहरसा तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान, महिला मंडल, युवा समिति और सामुदायिक भागीदारी जरूरी है। जब ये सब बात आती है तो उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की भी बात आएगी ही। इसलिए बात करते हैं अब अपराध की। ये तो सहरसा की छुपी हुई लेकिन सबसे खतरनाक कहानी है जो मैं कहने जा रहा हूं। कई क्षेत्रों में संगठित अपराध हो रहे हैं। छोटे मोटे गिरोह हैं, चोरी, लूट, छेड़छाड़, शराब माफिया, ये सब आज भी मौजूद हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे अपराधी पुलिस से 2 कदम आगे होते हैं। गांव कस्बों में रात के समय बाहर निकलना आसान नहीं है। इस पर पूरी ताकत से काम करना होगा। बीट प्रणाली मजबूत करनी होगी, सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने होंगे, थाना स्तर पर जिम्मेदारी तय करनी होगी और कानून का डर वापस लाना होगा। और अगर शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो सहरसा का हाल किसी से छुपा नहीं है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक कम, पढ़ाई कमजोर, बिल्डिंग जर्जर और बच्चों का भविष्य अधर में। निजी स्कूल महंगे और गरीब बच्चों की पहुंच से बाहर है। अगर शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो आने वाला पूरा जनरेशन यानी पीढ़ी संघर्ष में जाएगा। अब समाधान क्या है? सरकारी स्कूलों में शिक्षक की पूरी बहाली करें, डिजिटल क्लास, लाइब्रेरी, खेल का मैदान और सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग हो। अब सबसे बड़ी चुनौती की बात करते हैं, कोसी का कहर। सहरसा कोसी बेसिन में है और हर साल बाढ़ यहां की जिंदगी को उलट देती है। गांव कट जाते हैं, घर बह जाते हैं, खेती बर्बाद होती है और लोग महीनों रात शिविरों में गुजारते हैं। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं है, बाढ़ मतलब गरीबी का चक्र, बीमारी का खतरा और पूरा सिस्टम फेल हो जाना। इसका हल सिर्फ तटबंध बनाना नहीं है। नदी प्रबंधन, पानी का डाइवर्जन, ड्रेनेज सिस्टम, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और समय पर चेतावनी सिस्टम मजबूत करना बहुत जरूरी है। ये सब तो आपने देख लिया कि समस्याएं क्या क्या हैं।
तो अब यह सवाल उठता है कि इन समस्याओं का हल क्या है, इन समस्याओं को कैसे ठीक किया जाए। हल एक नहीं है। अगर आप सुनना चाहते हैं कि एक हल से ये सब कुछ हो जाएगा, तो हल एक नहीं है, ये पूरा पैकेज है। सबसे पहले जरूरत है बुनियादी सुविधाओं की, पानी, सड़क, बिजली, सफाई, स्कूल, अस्पताल, ये आधार हो तभी कोई जिला आगे बढ़ता है। दूसरा, हर योजना को समय पर पूरा करने का सिस्टम हो। तीसरा, भ्रष्टाचार खत्म करना। चौथा, स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना। जब लोग खुद जुड़ेंगे तभी बदलाव आएगा। पांचवा, जिले के लिए एक ठोस रोड मैप। अगले 5 साल की योजना, हर 3 महीने की समीक्षा और हर साल का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक किया जाए। जानते हैं सहरसा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सहरसा की सबसे बड़ी ताकत है यहां के लोग। मेहनती, संघर्षशील और उम्मीदों से भरे हुए हैं। अगर राजनीतिक नेतृत्व ईमानदारी से काम करे, प्रशासन जिम्मेदारी उठाए और जनता सहयोग करे, तो सहरसा कोई छोटा जिला नहीं है, एक मॉडल जिला बन सकता है। हम सबको मिलकर सहरसा को वहां पहुंचाना है जहां ये हकदार है। विकसित जिलों की सूची में शीर्ष पर। यह सिर्फ चुनौतियां नहीं है, यह सहरसा की रोजमर्रा की जिंदगी है। इन्हें हल करना, इसका निपटारा करना किसी एक एमएलए, एक नेता या एक अफसर का काम नहीं है। यह समझना होगा, यह पूरे समाज का काम है। और अगर आज हमने ये आवाज उठाई है तो कल बदलाव जरूर होगा। बात सिर्फ इतनी है, इरादा होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए और काम ईमानदारी से होना चाहिए। यही सच्चाई है, यही हकीकत है, यही सहरसा की मांग है। और इसे पूरा करना अब नए चुने गए नेताओं की, नए चुने गए एमएलएस की जिम्मेदारी है। जो विधायक बने हैं उनकी जिम्मेदारी है। जनता ने काम कर दिया, अब बारी उनकी है, यानी आपके एमएलए की, आपके एमपी की। आज वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक सहरसा नाउ को फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पर फॉलो कर लें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।